टुडे आई एम हियर विद एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां या तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं या आप करने वाले हैं। हेलो माय डियर नीट पीजी 2025 एस्पिरेंट्स, टुडे आई एम हियर विद एन इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग ऑफ नीट पीजी एग्जामिनेशन। इस साल एग्जाम की डेट है 15 जून और 17 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिए होंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं जो हो सकता है कि आपने गलती की हो या आप गलती करने की आपकी गुंजाइश काफी ज्यादा हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका चॉइस का है वो मिलने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। द फर्स्ट वन इज पासपोर्ट साइज फोटो। तो पासपोर्ट साइज फोटो 80 KB की होनी चाहिए और आप अगर मेरी तरह चश्मिश हैं तो आप चश्मा लगा के भी फोटो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके चश्मे पे फोटो का ग्लेयर ना आए और ये फोटो 4.5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी हो सकती है। एंड द सेकंड वन इज अ थंब इंप्रेशन। तो थंब इंप्रेशन के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक डिब्बा। हाँ जी, डिब्बा कैसा होना चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेस होना चाहिए। इस डिब्बे में आप कंटिन्यूअसली साइन करेंगे, मतलब उसमें कोई साइन में ब्रेक नहीं होना चाहिए और कैपिटल लेटर नहीं होने चाहिए। अगर आपके साइन में कैपिटल लेटर आते हैं तो इनिशियल एक लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब कर्सिव राइटिंग में कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थंब इंप्रेशन और बॉक्स दोनों ही बनेंगे। सिग्नेचर के लिए आपको बॉक्स चाहिएगा और थंब इंप्रेशन के लिए भी आपको बॉक्स चाहिएगा जिनकी हाइट और विड्थ सेम है। एज वेल एज 80 KB का आपको मैक्सिमम साइज मिलता है। 80 KB में आप थंब इंप्रेशन और अपना सिग्नेचर एज वेल एज अपनी फोटो तीनों चीजें अपलोड कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन। ये आपका स्टेट का हो सकता है, NMC और MCI का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसका PDF बनाना है और ये हो सकता है आपका कुछ लोगों का ऐसा कॉल मैसेजेस आए थे क्वेरी के लिए। आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अगर आप इंटर्नशिप जस्ट कंप्लीट किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी वैलिड है, लेकिन ध्यान रहे ये सब कुछ होना चाहिए आपका 1 MB में। ये अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, लेकिन अब करनी कैसे है। हो सकता है कि आप जाके किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को जाके बोलें कि हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए या किसी सहायता वाले को आप कंप्यूटर से फॉर्म फिल करवा सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि आप खुद से अपना फॉर्म फिल करें, या तो टैब तरीके से आप iPad या टैब में अपना फॉर्म डाल सकते हैं या फिर आप लैपटॉप की मदद से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा मोबाइल को अवॉइड करें, क्योंकि मोबाइल से फॉर्म फिल करने के समय पे कई बार साइज बहुत मिसमैनेज हो जाता है और कई लोगों का ये डाउट आया था कि साइज हमारा जो फोटो और सिग्नेचर का है वो हम रीसाइज कैसे करें। फोटो क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली अगर गूगल पे डालते हैं रीसाइज माई फोटो या रीसाइज माई PDF तो वो आपको रीसाइज करके दे देती है विद इन योर लिमिट्स। कुछ लोगों का डाउट आया था कि रजिस्ट्रेशन तो कर लिया सर, आपने जिस तरह से बताया फॉर्म में हमने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, लेकिन जब OTP आता है वो OTP आने में लैग आ रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, OTP आने में लैग आता ही आता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे फॉर्म फिल हो रहे हैं। और आप 2 से 3 बार ट्राई करिए और 10 से 15 मिनट का गैप दीजिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और OTP आने में। एक बार जो OTP आता है वो कम से कम आपका 5 से 10 मिनट तक वैलिड रहता ही रहता है। तो आप कोशिश करिए, पेशेंस रखें और OTP जरूर आएगा। आफ्टर योर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन ID विच इज मैंडेटरी, सो जस्ट स्क्रीनशॉट इट। तो देखिए सरकारी साइट है, पहले आपने OTP के लिए वेट किया था, अब आपको पासवर्ड के लिए भी वेट करना पड़ सकता है। तो पेशेंस रखिए, सभी लोगों में कुछ देर हो रहा है और हो सकता है आपकी भी देर हो, तो डोंट लूज योर पेशेंस। 10 से 15 मिनट का टाइम दीजिएगा, आपके टेक्स्ट पे आपका पासवर्ड आएगा। और हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप अपना ऑलरेडी फर्स्ट में रजिस्टर हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली वहां से भी ओपन कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के। कुछ लोगों के नेम में डिफरेंस होता है, जैसे कि वीरेंद्र कुमार शर्मा, बट याद रहे कि जो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपका जो नेम है वही आप नेम डालें और वही आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, जिससे आपको आगे एडमिशन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेक श्योर आप नेम वही डालें स्पेलिंग के साथ जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट में है। अब सबसे बड़ा इशू जहाँ पे सारे लोग, लगभग अधिकतर लोग जहाँ पे गलती करते हैं वो आता है कैटेगरी वाला पॉइंट। तो याद रहे कुछ लोग अपनी स्टेट में OBC हैं, लेकिन एज अ ऑल इंडिया कैंडिडेट वो जनरल में काउंट होते हैं। तो ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं हम वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कर रहे हैं और ऑल इंडिया के फॉर्म है, तो आपकी जो कैटेगरी ऑल इंडिया में मानी जाती है वही फिल कर। अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि फाइनल MBBS मार्क्स, तो उसमें फाइनल पार्ट 1 और फाइनल पार्ट 2 होता है, जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट था कि सर हमारा 3rd ईयर को हम कहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनल ईयर पार्ट 1 में आप कंटिन्यू कर सकते हैं
और फाइनल ईयर पार्ट 2 दोनों को कंबाइन करके आप एज ऑफ टोटल डाल सकते हैं। आपको फॉर्म में 2 तरीके के मार्क्स फिल करने को मिलेंगे। एक तो फाइनल ईयर के मार्क्स जहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंबाइन करके डालने हैं, एक टोटल एमबीबीएस के मार्क्स। हो सकता है कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हो या फिर आपने दोबारा से एग्जाम दिया हो, तो उस ईयर का पर्टिकुलरली माइनस करके जो नया वाला आपका एग्जाम दिया है और आपके जो नए मार्क्स आए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो आपको कंबाइन करना है। इसमें अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास रियल टाइम फोटोग्राफ का जो ऑप्शन आएगा उसमें प्रेफरेबली हमारे पास व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपकी घर की दीवारें व्हाइट नहीं है तो आप एक व्हाइट कपड़ा लेकर किसी को पकड़ने बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट है और आपकी फोटो जो रियल टाइम फोटो है और आपने जो अपलोड की है पासपोर्ट साइज फोटो, वो मैच करनी चाहिए। अगर आपने उसमें दोनों में चश्मा लगा रखा है तो चश्मा लगाएं, और अगर आपने बियर्ड आपकी जिस शेप में साइज में है तो एटलीस्ट वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक जगह क्लीन शेप में कर रखी है और एक जगह आप बियर्ड लगा के रखें। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ व्हाइट शर्ट नहीं चलेगी। ये वीडियो बनाते वक्त सही है, लेकिन नीट में ये नहीं चलती है और डिस्क्वालीफाई हो जाती है। पेमेंट आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड्स किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली आप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यूपीआई से ही करें, जिसमें जल्दी होता है और कंफर्मेशन भी जल्दी आती है। द अदर थिंग इज कि जो ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 2500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई। इन केस इफ यू ऑलरेडी अपीयर्ड इन नीट पीजी प्रीवियसली, तो आपको इस साल भी उसका रोल नंबर और आपको उसका ईयर और मंथ ऑफ एग्जामिनेशन बताना है, जो कि क्लियरली मेंशन करना ही पड़ेगा। हम बहुत बार क्या गलती करते हैं, जो भी हम फॉर्म फिल करते हैं उसमें हम ऑटो फिल वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं समय से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप समय ना बचाएं, क्योंकि हो सकता है समय बचाने के चक्कर में आप ऑटो फिल पे जाएं और ऑटो फिल में कुछ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ऑलरेडी हो वहाँ पे और आप ध्यान ना दें। तो प्लीज अवॉइड ऑटो फिल ऑप्शन फॉर द फॉर्म फिलिंग। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एनेक्सर में पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप वो देख सकते हैं और वहां से देख के आप अपना जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो इश्यू करवा सकते हैं एज पर रूल। द सिटी अलॉटमेंट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है और आपकी सिटी अभी तक मेंशन नहीं है, तो जैसे आपकी सिटी ओपन होगी आपको फॉर्म फिल करना है। और इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप देरी करेंगे तो वो सिटी में जितने कैंडिडेट्स आने हैं वो ऑलरेडी फिल हो जाए और आपको दूसरी सिटी जाना पड़े एग्जाम देने के लिए। सो स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। और हाँ, प्रोमेट मेंटर को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि एक डॉक्टर ही समझ सकता है एक डॉक्टर के ऊपर क्या बीतती है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हो सकता है उनको इसकी ज़रूरत हो जो नीट पीजी में अपीयर हो रहे हो इस साल।